Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we are going to discuss a remedy of second prof and that is sulfur. ठीक है, सल्फर जो रेमेडी है ये ब्रिमस्टोन से बनाई जाती है और फ्लावर्स ऑफ सल्फर से. ठीक है, हम सबको पता है सल्फर एक एलिमेंट है. Adapted to persons of Scrophulus diathesis subject to venous congestion, especially portal system. तो इसका जो पर्सन होता है वो स्क्रोफुलस डायथिसिस का होता है, विच मीन्स उसके जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं और इसकी बॉडी में वीनस लेवल पे हमें एक्सेसिव ब्लड मिलता है या फिर कंजेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा. ठीक है, पर्सन्स इसके नर्वस टेम्परामेंट के होते हैं, क्विक मोशन्ड, क्विक टेम्पर्ड, प्लीथोरिक, स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस. ठीक है, तो ये पर्सन अपना सारा काम जल्दी जल्दी करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है चीज़ों के ऊपर और इसकी जो स्किन होती है वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. ठीक है, सल्फर जो रेमेडी है हम ज़्यादातर पतले दुबले स्टूप शोल्डर्ड मतलब झुके हुए पर्सन्स जो कि चलते फिरते वक्त स्टूप करते हैं, ओल्ड मैन की तरह मतलब झुक के चलते हैं थोड़ा, उनको हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, सल्फर से आपको याद रखना है S फॉर सल्फर एंड S इज द स्टैंडिंग वर्स्ट पोजिशन. ठीक है, S से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सल्फर पेशेंट्स के लिए स्टैंडिंग जो है वो वर्स्ट पोजीशन होती है और वो हमेशा ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं. ठीक है, पर्सन जो होता है उसका डर्टी फिल्थी पीपल के लिए हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. मतलब जिनके जो स्किन होती है आप उनको देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा डर्टी और फिल्दी अपीयर होंगे. पर्सन को ना वॉशिंग पसंद होती है और अगर वो वॉश या बात कर ले तो उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाती हैं. ठीक है, पर्सन जो होता है वो बहुत सैड और ग्लूमी सा होता है, वो बिल्कुल भी खुद को एक्टिव या फिर खुश एंथुसियास्टिक नहीं रख पाता है. ही और शी इज़ टू अनहैप्पी टू लिव. चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ. जो चीज़ मेल के केस में है या फिर पर्सन्स के केस में है सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलती है. बच्चा जो होगा वो इमैसिएटेड होगा मतलब पतला दुबला होगा बट उसकी बेली जो होती है उसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. ठीक है, बच्चा जो होगा वो रेस्टलेस होता है, हॉट एंड किक्स ऑफ क्लोथ्स एट नाइट बिकॉज इसको जो बेड की हीट है या फिर पर्टिकुलरली इसको जो हीट है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है जिसकी वजह से ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है. ठीक है, सल्फर को हम एज अ वार्म रेमेडी भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बच्चों में जो कि वार्म मैनिफेस्टेशंस अगर मिल रहे हैं तो. When carefully selected remedies fail to produce a favorable effect, especially in acute diseases, it frequently serves to rouse the reactive powers of the system and clears up the case. ठीक है, तो अगर स्पेशली अक्यूट केसेस में अगर आप कोई रेमेडी दे रहे हो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में आप अगर सल्फर प्रेस्क्राइब करोगे तो वो केस को क्लियर कर देगी एंड जो आपकी रेमेडी प्रॉपरली वाइटल फोर्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रही है वो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, स्क्रोफुलस सोरिक क्रोनिक डिजीजेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस. ठीक है, तो अगर कोई भी सोरा सल्फर को हम कहते हैं किंग ऑफ एंटीसोरिक. ठीक है, तो जितनी भी सोरा की वजह से बीमारियां होती हैं ज़्यादातर स्किन डिजीजेस अगर किसी और प्रॉब्लम के सप्रेशन की वजह से हो रहा हो तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूअली रिलैप्सिंग. अगर कोई कंप्लेंट्स हैं वो एक पर्सन में बार बार अपीयर हो रही हैं, जैसे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आ रही है फिर ठीक हो जा रहा है फिर आ जा रही है तो वो रिलैप्स कर रही है. अगर कंप्लेंट पर्सन इसके बीच के टाइम में वो बिल्कुल अपने आप को वेल फील करता है. ठीक है, लेकिन उसकी डिजीज़ वापस रिटर्न हो जाती है. इन दिस केस ऑल्सो वी कैन प्रेस्क्राइब सल्फर. हमने कंजेशन देखा है
स्टार्टिंग में ही दैट यहाँ पे वीनस कंजेशन मिलता है, तो इसके सिंगल पार्ट्स जैसे आईज, नोज, चेस्ट, अब्डोमेन, इन सारे जगह हमें कंजेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली एट क्लाइमैक्ट्रिक। ठीक है, सेंसेशन ऑफ बर्निंग ऑन द वर्टेक्स। ठीक है, तो सल्फर जो रेमेडी है इसके पेशेंट में हमें टॉप पे स्कल के टॉप मोस्ट पोजिशन जो कि वर्टेक्स होता है वहां पर बर्निंग सेंसेशन ऑब्जर्व होती है। ठीक है, आंखों में भी जलन होती है और फेस बिल्कुल जो इसमें सेंसेशन बर्निंग की फेस में भी होती है। ठीक है, चेहरा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील करेगा, थ्रोट ड्राई फील करेगी। ठीक है, और रेक्टल रीजन, एनल रीजन, इन सारे जगह पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बर्निंग होती है। ठीक है, इसका जो पर्सन होता है उसको जब यूरिन पास करेगा तो उसको ऐसा फील होता है दैट इट इज फ्लोइंग लाइक फायर। ठीक है, लाइक फायर इन रिपल्स। ये चीज़ जो बर्निंग सेंसेशन है दिस इज ऑब्जर्व्ड इन आर्सेनिक एज वेल। ठीक है, चेस्ट में और जो फीमेल होती है उनमें हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे ड्यूरिंग क्लाइमैक्ट्रिक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ओल्ड एज जो फीमेल होती है उन्हें हॉट फ्लैशेस की और पर्सपायरेशन की प्रॉब्लम होती है। अचानक से उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उनकी बॉडी के चेंज हो जाता है, दैट इज़ नोन एज हॉट फ्लैशेस। ठीक है, सिक हेडेक यहाँ पर मिलता है हमें इस रेमेडी में एवरी 2 वीक्स, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा वीक और प्रोस्ट्रेटेड हो जाता है। इसका वर्टेक्स हॉट होता है और फीट कोल्ड होती है। ठीक है, कॉन्स्टेंट हीट ऑन वर्टेक्स, कोल्ड फीट एट डे टाइम विद बर्निंग सोल्स एट नाइट। ठीक है, तो उसको वर्टेक्स हमेशा हॉट रहेगा लेकिन इसकी फीट कोल्ड रहती है, बट रात के टाइम बर्निंग सोल्स हमें मिलेगा और पर्सन जो है वो हमेशा उसके लिए कूल प्लेस फाइंड आउट करता रहता है। ठीक है, वो उसको बेड से बाहर निकालेगा या फिर उसको कूल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हॉट फ्लैशेस ड्यूरिंग द डे विथ फेंट स्पेल्स पासिंग ऑफ विथ अ लिटिल मॉइस्चर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ फीमेल्स होती हैं ड्यूरिंग द क्लाइमैक्ट्रिक, उसमें ये प्रॉब्लम मिलती है हॉट फ्लैशेस की, हॉट पर्सपायरेशन की, तो हम ये रेमेडी उस केस में भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फीमेल होगी या पर्सन होगा उसमें ब्राइट रेडनेस ऑफ लिप्स मिलता है क्योंकि कंजेशन है। ठीक है, पेट बिल्कुल खाली खाली सा लगता है स्पेशली एट 11 AM। ठीक है, फीमेल जो है या पर्सन जो है कैन नॉट इवन वेट फॉर द लंच, इवन वीक फेंट स्पेल्स ड्यूरिंग द डे। डायरिया की अगर हम बात करें तो आफ्टर मिडनाइट इसको डायरिया की प्रॉब्लम होती है जो कि पेनलेस होता है और बिल्कुल एलोस की तरह ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसको ऐसा फील होता है एज इफ द बॉवल्स वर टू वीक टू रिटेन देयर कंटेंट, मतलब जो बॉवल है वो इसको काफ़ी ज़्यादा वीक फील होता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो स्टूल हार्ड और नॉटी होता है एंड इट इज़ ड्राई एज इफ बर्न्ट। Large, painful, child is afraid to have the stool on account of pain. ऐसे भी कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको ड्यूरिंग पासिंग ऑफ द स्टूल उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है और यहाँ पर भी छोटा बच्चा जो है वो जब स्टूल पास करने जाता है तो बिकॉज ऑफ द पेन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। ठीक है, और वो जो बच्चा होता है वो कई बार फर्स्ट टाइम अपनी डिज़ायर रेजिस्ट भी करेगा क्योंकि वो उसको पता है दैट वो स्टूल पास करने जाएगा तो उससे पेन होगा। ठीक है, द डिस्चार्ज बोथ ऑफ यूरिन एंड फीसेस इज पेनफुल ओवर द पार्ट्स विच इट पासेस। तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी यूरिन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और जिस भी पार्ट से वो पास करेगी वो उसको एक्सकोरिएट कर देगी, मतलब उसकी ऊपर वाली लेयर को रिमूव कर देगी या फिर हैम्पर कर देगी, जिसकी वजह से वो पार्ट बहुत ज़्यादा रेड रेड सा अपीयर होगा। ठीक है, सारी ऑरिफिसेस जो होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा रेड होती हैं, लिप्स भी रेड होती हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड सारे डिस्चार्जेस काफ़ी ज़्यादा एक्रिड होते हैं। एक्रिड का मतलब वो एक्सकोरिएट कर देते हैं जिस भी पार्ट से वो मूव करेंगे।
ठीक है। मेंसेस इसके कैसे होते हैं, अर्ली होते हैं, प्रोफ्यूज और प्रोट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब मेंसेस जल्दी से आएंगे, बहुत टाइम तक रहते हैं। ठीक है, कई बार फीमेल में मीनोरेजिया की भी प्रॉब्लम होती है, हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज। तो आप जब इस फीमेल का केस लोगे तो उससे मीनोरेजिया दैट मीन्स हैवी मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, और वो आपको बताएगी दैट उसका जब से अबॉर्शन हुआ है, जब से मिसकैरेज हुआ है, फ्रॉम दैट टाइम शी इज नॉट वेल। ठीक है, boils coming in crops in various parts of the body or a single boil is succeeded by another as soon as first is healed। ठीक है, तो इसको बॉयल्स मतलब जो स्किन इरप्शंस हैं, बॉयल्स हैं, वो हमेशा क्रॉप्स में मतलब ग्रुप्स में आते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिंगल बॉयल है उसके बाद सक्सीड हो दूसरे बॉयल से। स्किन की अगर हम बात करें तो सल्फर की स्किन कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो इसके पर्सन को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ठीक है, और स्क्रैचिंग से इसको आराम मिलता है। फील्स गुड टू स्क्रैच, स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग, एग्रेवेशन फ्रॉम हीट ऑफ द बेड। तो ये पर्सन जब स्क्रैच करेगा तो उसकी वजह से वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है, और इसकी प्रॉब्लम हीट ऑफ द बेड से बढ़ जाती है। Skin affections that have been treated by medicated soaps and washes। ये पर्सन जो है वो स्किन अफेक्शंस से क्या करता है, अगर कोई पर्सन है जिसका स्किन अफेक्शन मेडिकेटेड सोप या ऑइंटमेंट इन सारे टाइप के एक्सटर्नल एप्लीकेशन को यूज़ करके ठीक किया गया, तो वो ठीक क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है एंड देन वो फिर से अपीयर होगा। ठीक है, कई बार अगर कोई हीमरॉइड का केस है, उसको भी ऑइंटमेंट या एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ठीक किया गया है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सल्फर को हम देते हैं अगर हमें सीरस या फिर इन्फ्लेमेटरी जो एक्सुडेशन है, ठीक है, मतलब एक्सेसिव जो डिस्चार्जेस हैं, एक्सुडेट्स हैं, उनका अगर हमें अब्जॉर्प्शन कराना है तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, When Bryonia and Calimure or the best selected remedy fails, अगर जैसे ब्राइनिया जो रेमेडी है हमने पढ़ी है उसमें भी एक्सीडेशन अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, तो अगर ये रेमेडीज काम नहीं कर रही है देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। ठीक है, पर्सन जो होता है इसमें क्रोनिक एल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम होती है एंड इसके कंप्लेंट्स वापस आते रहते हैं। रात को अगर ये पर्सन लेटा हुआ है तो अगर सारे डोर और विंडोज़ क्लोज होते हैं तो उसको सफोकेटिव अटैक्स आते हैं, और पर्सन जो होता है वो सडनली वाइड अवेक हो जाता है रात के वक्त। ठीक है, इसको होल नाइट में कई बार वेकफुलनेस भी होती है, मतलब स्लीपलेसनेस। पर्सन को हैप्पी ड्रीम्स आते हैं, वेक्स अप सिंगिंग, एवरीथिंग लुक्स प्रिटी विच द पेशेंट टेक्स अ फैंसी टू, इवन रैग सीम्स ब्यूटिफुल। तो पर्सन जो है जिस भी चीज़ को अगर उससे कोई चीज़ पसंद आती है तो वो इवन वो रैग हो, वो बेकार सामान हो, बट अगर उसे पसंद है तो वो उसके लिए बेस्ट है। ऐसा इस पर्सन का माइंडसेट होता है। ठीक है, इसकी जो फीमेल होती है या पर्सन होता है, इसको मूवमेंट ऑफ इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, इसको ऐसा लगता है कि इसके पेट में कुछ तो मूव कर रहा है जैसे कोई फीटस हो। ठीक है, these are the relationships of sulfur that you need to keep in mind. Talking about the aggravation at rest, person जब आराम से रहता है तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर स्टैंड, मैंने बताया था स्टैंडिंग इसकी वर्स्ट पोजीशन होती है, वार्मथ ऑफ बेड से इसके सोल्स में प्रॉब्लम आ जा रही थी, वॉशिंग और बाथिंग से स्किन इरप्शंस में प्रॉब्लम थी और इसके कंप्लेंट्स एग्रेवेट हो जा रहे थे, एंड ये चेंज ऑफ वेदर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। एमिलियोरेशन इसका ड्राई वार्म वेदर में होता है और राइट साइड में लाई करे तो। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट सल्फर। सल्फर से एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक तो इसकी स्किन पूछी जाती है, सल्फर का माइंड बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, एंड ऑल्सो सल्फर में जो एस.के. दुबे की टेक्स्ट बुक है, आप उसे ध्यान से एक बार इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी मेंशन किए हुए हैं उसको पढ़िएगा, गाइडिंग सिम्टम्स, उससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट अबाउट टुडेज सेशन. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. मैंने पूरे सेकेंड प्रॉफ की ऑलमोस्ट रेमेडीज़ पढ़ाकर कवर कर दिया है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिएगा. एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन मेडिक्यो family of Inside Organon, please click on the subscribe button. Thank you.